ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दर्शकों, अगर आपके घर में रोग बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, कर्जा बहुत हो गया है, ऐसे में ऐसे घर में क्या दोष हैं जिनके कारण आपकी बरकत रुकी हुई है? धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज है। धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, सौभाग्य की भी आवश्यकता होती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसके कारण माँ लक्ष्मी आपके घर से नाराज होकर चली जाती है। तो ऐसी क्या गलतियां हैं, इन पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। जीवन से जुड़ी तमाम ज़रूरतों और सुख साधनों को प्राप्ति कराने वाला धन बहुत ही मुश्किल से प्राप्त होता है। यदि किसी तरह प्राप्त भी हो जाए तो बहुत कम समय के लिए लोगों के यहाँ टिकता है। धन की प्राप्ति के लिए न सिर्फ श्रम बल्कि श्री की साधना, आराधना और इससे जुड़े वास्तु उपाय भी बहुत ज़रूरी होते हैं। वास्तु के अनुसार घर के कुछ एक ऐसे वास्तु दोष होते हैं जिनके कारण अक्सर धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं और धनी आदमी भी ठन ठन गोपाल हो जाता है। जीवन की बड़ी आर्थिक दिक्कतें लाने वाले वास्तु दोष और उससे संबंधित अचूक उपाय आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले है धन की देवी का आशीर्वाद अगर आप चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने घर या कार्यस्थल पर गंदगी फैलाने से बचना होगा। अगर आप घर या कार्यस्थल पर गंदगी फैलाते हैं तो माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाएंगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी स्वच्छ स्थानों पर निवास करती हैं, गंदगी भरे स्थान से दूर चली जाती हैं। वास्तु के अनुसार घर के भीतर ब्रह्म स्थान, पूजा स्थान, किचन में चप्पल जूते नहीं उतारने चाहिए। साथ ही साथ कभी भी घर में जूते चप्पल कपड़े आदि को इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। उन्हें उचित स्थान पर करीने से रखना चाहिए। चप्पल जूते हमेशा संभाल कर और साफ सुथरे ही पहनने भी चाहिए। घर की जो झाड़ू होती है कभी भी उसे खुली जगह में ना रखें, ताकि उसके ऊपर जो पैर है वो ना लगने पाए। यदि आप ऐसा नहीं करते और झाड़ू को लोगों का पैर अगर लगता है या फिर आते जाते लोगों की उस पर नज़र पड़ती है तो उस स्थान से भी धन की देवी नाराज होकर घर से बाहर चली जाती हैं। तो माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं, घर में आर्थिक दिक्कतें आने लगती हैं। ऐसे में झाड़ू को हमेशा घर में छिपा कर ही रखना चाहिए। इसे कभी भी लोगों की नज़रों के सामने नहीं आने देना चाहिए। मान्यता है कि अगर घर में बंद घड़ियाँ पड़ी हुई हैं, नल से पानी टपक रहा है तो यह भी वास्तु दोष उत्पन्न करता है, जिससे धन की देवी नाराज होकर चली जाती है। धन प्राप्ति के मार्ग में बाधाएं आने लगती हैं। तो जैसा भी हो सके बंद घड़ियों को घर से बाहर निकाल दें और नल में अगर पानी टपक रहा है, रिस रहा है तो उसको तुरंत ठीक कराएं। अगर पानी इस तरह से टपकता रहेगा तो आपका जो धन है आपके पास रुकेगा नहीं, वो भी पानी की तरह ही बह जाएगा। इसलिए इन दोनों चीज़ों पर विशेष ध्यान दें। ऐसी स्थिति में धन की देवी नाराज होकर चली जाती हैं और धन प्राप्ति के मार्ग में भी बाधाएं आने लगती हैं। आदमी को कभी भी घर में खाली हाथ नहीं लौटना चाहिए। जब भी घर से बाहर जाएं, वापस घर में आते समय हाथ में कुछ ना कुछ अवश्य होना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में धन की बरकत आती है। जीवन में हमेशा दान किसी सुपात्र को ही देना चाहिए, अन्यथा दान का पुण्य फल मिलने की बजाय दोष लग जाता है और घर में धन की वृद्धि की बजाय कमी होने लगती है। इसलिए जब भी दान दें तो किसी सुपात्र आदमी को दें जो कि उसका अच्छे से उपयोग कर सके। ईश्वर की साधना आराधना करते समय भूल कर भी किसी पर ना तो गुस्सा करना चाहिए और ना ही किसी के प्रति गलत भावना रखनी चाहिए। जो लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं उनके पास से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। प्रत्येक अमावस्या के दिन पूरे घर की साफ सफाई जरूर करें। मंदिर में धूप दीप अवश्य दिखाना चाहिए।
जिन लोगों के यहाँ अमावस्या के दिन घर में अंधेरा रहता है, उनके यहाँ से भी माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं। इन बातों का विशेष आप ध्यान रखेंगे तो आपके घर में कभी भी वास्तु दोष के कारण माँ लक्ष्मी नाराज नहीं होंगी और धन की दिक्कतों का आपको कभी भी सामना नहीं करना पड़ेगा। धन की प्राप्ति के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अपार धन हो, तो आप प्रतिदिन शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अक्षत अवश्य चढ़ाएं। अगर आप इन नियमों का कुछ पालन करते हैं तो कुछ ही समय में आपके घर में धन आगमन के स्रोत खुलने लगते हैं। महालक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा एक साथ जरूर करें। लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और विष्णु जी की पूजा नहीं करते हैं तो माँ लक्ष्मी वहाँ टिकती नहीं हैं। शाम को किसी भी नज़दीक मंदिर में दीपक अवश्य लगाना चाहिए। पूर्णिमा को चंद्रमा का पूजन अवश्य करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें और घर में अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन पूरे घर की साफ सफाई ढंग से करनी चाहिए। इसके अलावा कनक धारा स्रोत का पाठ करें। किसी की बुराई करने से बचें। धार्मिक आचरण बनाए रखें। घर में साफ सफाई बना रखें। इससे स्थायी रूप से आपके घर में धन आएगा। सप्ताह का कोई भी एक व्रत जरूर करें। सोमवार का करेंगे तो धन के कारक चंद्रमा प्रसन्न होंगे। मंगल का करेंगे तो बजरंगबली। बुध का करेंगे तो श्री गणेश। गुरुवार का करेंगे तो विष्णु जी। शुक्र का करेंगे तो माँ लक्ष्मी। शनिवार का व्रत करेंगे तो शनिदेव। रविवार का करेंगे तो सूर्य प्रसन्न होकर धन, सुख, सौभाग्य देंगे। अनामिका उंगली में सोने, चांदी और तांबे की अंगूठी जरूर पहने। घर में बरकत के लिए वास्तु के अनुसार घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में शौचालय बिल्कुल ना बनवाएं। वास्तु की माने तो इस दिशा में शौचालय बनवाने से घर में रहने वाले लोगों की तरक्की रुक जाती है। वास्तु के अनुसार घर में हमेशा रसोई आग्नेय कोण यानी पूर्व और दक्षिण के कोने में ही होनी चाहिए। इन विशेष बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं ना, तो आपकी तरक्की कभी भी नहीं रुकेगी, तरक्की में बाधा नहीं आएंगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।